चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। सांसद विवेक तनखा ने कटनी को प्लाज्मा एफरेसिस ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की दी सौगात। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझते कटनी जिले वासियों को एक और बड़ी सौगात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने NSUI राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु मिश्रा अंशु की पहल पर प्लाज्मा एफरेसिस ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की दी है। आपको बता दें कि अंशु मिश्रा के मांग पत्र पर श्री तनखा ने 27,50,000 रुपए की स्वीकृति की है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन की सुविधा मिलने से कटनी में ब्लड संबंधी गंभीर बीमारियों का बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। शुक्रवार को कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए कांग्रेस छात्र इकाई के राष्ट्रीय समन्वयक कटनी अध्यक्ष दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने बताया, कटनी जिले वासियों की समस्याओं को देखते हुए सांसद श्री विवेक तनखा जी को मांग पत्र सौंपा गया था, जिस पर उनके द्वारा कटनी की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। पत्रकार वार्ता में ये भी कहा गया, अंशु मिश्रा ने कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों पर करारा प्रहार करते हुए कहा, जिले में प्रदेश और देश तक में भाजपा का राज है, लेकिन लोगों को सुविधा से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। भाजपा सांसद एवं सत्ताधारी दल के विधायकों पर जनहितैषी मुद्दों पर असंवेदनशील हो चुके हैं। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से प्रदेश प्रवक्ता विक्रम खमबरिया, रौनक खंडेलवाल, राजेंद्र वघेल, शुभम मिश्रा, अजय खटीक उपस्थित रहे। प्राइम टीवी न्यूज के लिए SN तिवारी की रिपोर्ट। बड़े ही हर्ष का विषय है, लगातार जनसेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय विवेक तनखा जी ने कटनी जिला अस्पताल हेतु प्लाज्मा एफरेसिस ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन हेतु 27,50,000 रुपये की राशि हमारी मांग में स्वीकृत करी है। हमारा ये सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में, सांसदों में और विधायकों पे कि लगातार समाज सेवी संगठन, राजनीतिक संगठन इसकी लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी अपने चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से इस मांग को बुलंद करते आ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी जनप्रतिनिधि के कान में कोई भी जू नहीं देख रहा। इस मांग को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हमारी मांग पर 25/1/2022 को माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय विवेक तनखा जी ने 27,50,000 रुपये की राशि अपनी सांसद निधि से स्वीकृत कर दी है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है, एम्बुलेंस हो, ब्लड ऑक्सीजन बैंक हो, हैंड पंप हो, लगातार कटनी जिले को सौगातें विवेक तनखा जी के माध्यम से मिलती आ रही हैं, क्योंकि वह लगातार इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और सांसद है VD शर्मा जी, उसका कटनी जिले के प्रति रवैया उदासीन है। वह लगातार मेडिकल कॉलेज के मामले में झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो सत्ता के नशे में मस्त हैं, अपने अपने व्यापार देख रहे हैं, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। पर युवक कांग्रेस और NSUI के साथी लगातार कटनी की मांगों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इस मांग को मजबूती से उठाया। मजबूती से उठाने के साथ साथ पूर्व में हमने कटनी ब्लड डोनर्स और वेलफेयर सोसाइटी, जिसने इस मांग को सबसे पहले उठाया था, उसके माध्यम से श्रेया खंडेलवाल जी और लोकेश सचदेवा जी के साथ हमने हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी। जब बहुत ज़्यादा हमको वहाँ से कुछ होप समझ में नहीं आई तो हमने माननीय विवेक तनखा साहब से आग्रह किया, हमने आग्रह पत्र दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि 24 तारीख को हमने आग्रह पत्र दिया और एक दिन में उन्होंने इसको स्वीकृत कर दिया। जो आज पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक नहीं कर पाए, वो महज 24 घंटे एक दिन, ये 24 तारीख का मेरा पत्र है और ये 25 तारीख का माननीय संसद तनखा साहब का सैंक्शन लेटर है, तो एक दिन में उन्होंने सैंक्शन कर दिया। जहां चाह वहां राह। हमारी चाह है कटनी जिले के लिए कुछ करना है, कटनी की लड़ाई लड़नी है, कटनी के जनता की हकों के हक की लड़ाई लड़नी है। हमारे मन में एक चाह थी, तो आज हमने ये उसको पूरा करके दिखाया। आप सभी का एक बार में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस मांग को प्रमुखता से उठाया। जनता की लड़ाई आगे हमेशा लड़ते रहेंगे, मजबूती से काम करते रहेंगे। एक बार कटनी वासियों की ओर से, समाज सेवी संगठनों की ओर से, हम सभी की ओर से माननीय विवेक तनखा साहब का हृदय से धन्यवाद। इससे कटनी की जनता को क्या लाभ होगा? यह मशीन डेंगू, ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ाने जैसी गंभीर बीमारियां, जब गर्भवती महिलाएं को प्लेटलेट्स चढ़ना होता है तो उनको जबलपुर जाना पड़ता है। ये मशीन अभी कटनी जिले में कहीं भी नहीं, तो इसके लिए जबलपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई मरीजों की जान भी चली जाती है। तो ये अत्यधिक जरूरी मशीन थी, क्योंकि कटनी में युवा बढ़ चढ़कर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं। अनेकों ब्लड रक्तदान सोसाइटियां हैं, अनेकों लोग ब्लड डोनेशन कैंप स्थापित करते हैं।
तो कटनी के ब्लड बैंक में यह मशीन बहुत मूलभूत जरूरी थी, कटनी की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिसको आज पूरा किया गया है। और अन्य जिलों के लोग भी कटनी का इलाज कराने आते हैं, चूंकि ये जंक्शन प्लेस है, उमरिया के, पाली से, अनूपपुर से। यह मशीन को कटनी जिले में होना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन की वजह से यह नहीं लग पाई थी। और तनखा जी का जितना आभार भी किया जाए वह कम है। हम सभी कटनी जिले वासियों की ओर से माननीय तनखा साहब का आभार व्यक्त करते हैं और इस बात का आपको विश्वास दिलाते हैं कि लगातार जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बूथ मजबूत संकल्प जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने चालू किया है, और एक बूथ 5 यूथ जो युवक कांग्रेस की प्रदेश की मुहिम है, उसको भी हम मजबूती से चलाएंगे। इसको चलाने के साथ साथ हमको जमीन से समस्याएं समझ में आएंगी जब हम बूथ लेवल पर जाएंगे। ये चलाने का मुख्य उद्देश्य ये है। इसकी फीस उठानी पड़ेगी? बिल्कुल, अभी मेरे हिसाब से तो जानकारी ऐसी लग रही है कि आम जन के लिए पूरी तरीके से फ्री होगी, क्योंकि सांसद निधि से आई है। विवेक तनखा जी का जिस तरह से कटनी को अपना हर बार योगदान दिया जाता है, आपकी कई बार बातें मानी गई, आपके द्वारा ही बनाया गया जी, तो आगे चल के क्या रूपरेखा रहेगी विवेक तनखा जी कटनी जिले के लिए? विवेक तनखा जी पूरे मध्य प्रदेश की नहीं किंतु पूरे भारत के नेता हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, मतलब बड़े नेताओं में से हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ विवेक तनखा जी की सेवाएं, उनकी जो रोटरी चलती है, उनकी जो तमाम समाज सेवी संगठन चलते हैं, उसके माध्यम से सभी को फायदा मिलता है। जहां तक कटनी की बात है, तो उन्होंने जब ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कुछ कर ही नहीं रहे और वहां हमारी युवा टीम लड़ रही है, तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया उनके और बोला कि जन सेवा के लिए हमारा पूरा समर्थन है, आपको जन सेवा के लिए वो हमारे साथ हैं। क्या खजुराहो संसदीय क्षेत्र से विवेक तनखा जी आगे रहेंगे? अब ये तो पार्टी का विषय है और तनखा जी का विषय है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कहां से नहीं। चुनाव अपनी जगह है, तनखा जी ने जो काम किया है उसके लिए उनका जितना भी साधुवाद धन्यवाद दिया जाए कम है।